जापान की महिला भिठा गांव तक कैसे पहुंची? बिटकॉइन केस से जुड़े रहस्यमय मामले ने मचाई प्रशासनिक खलबली। सीतामढ़ी जिले के सुरसंड प्रखंड अंतर्गत भिठा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक जापानी महिला विदेशी अंदाज में स्थानीय निवासी मोहन प्रसाद के घर पहुंची और उनके पुत्र ऋषिकेश कुमार से पूछताछ करने लगी। यह मामला अब केवल गांव तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे जिला प्रशासन और खुफिया एजेंसियों की निगाह में आ गया है। कल दिनांक 28 मई को करीब शाम 4 बजे के आसपास दो विदेशी महिलाएं भिठा गांव में मोहन प्रसाद के आवास पर पहुंची। ग्रामीणों के अनुसार इन महिलाओं का व्यवहार सभ्य किंतु अत्यंत गोपनीय था। उन्होंने मोहन प्रसाद के बेटे ऋषिकेश कुमार से सीधे सीधे बिटकॉइन केस से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे और फिर एक विजिटिंग कार्ड सौंपते हुए मौके से चली गई। जैसे ही यह खबर BNPU न्यूज़ व BBC आप तक चैनल द्वारा सार्वजनिक की गई, प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई। भिठा मोड़ के प्रभारी थाना अध्यक्ष रजनीश कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि हम इस पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। ग्रामीणों और संबंधित परिवार से पूछताछ जारी है। किसी भी विदेशी नागरिक की गांव में अप्रत्याशित उपस्थिति सामान्य बात नहीं है। इसके अतिरिक्त स्पेशल ब्रांच CID के इंस्पेक्टर दुर्गेश कुमार सिंह ने मोहन प्रसाद से फ़ोन पर संपर्क साधा और पूरे मामले की जानकारी जुटाई। पुलिस और खुफिया एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह विदेशी महिला कौन थी, उसका भारत आगमन कब और कैसे हुआ और उसका उद्देश्य क्या था। हाल ही में CBI ने जापानी नागरिकों को ठगने वाले एक गिरोह को पकड़ा था जो फर्जी वायरस अलर्ट के जरिए पैसे ऐंठता था। विजिटिंग कार्ड के माध्यम से जापानी दूतावास से भी संपर्क की संभावना जताई जा रही है। नमस्कार, मैं राजीव नंद। अभी मैं ऋषिकेश जी के यहाँ आया हूँ। कल इनके घर पे जापान की महिला आई थी, कुछ पूछताछ कर रही थी। सबसे पहले कितने बजे आई थी, सो जानकारी दे दीजिए। 3:30 बजे आसपास आई थी, 3:30 बजे के आसपास शाम में। कितने महिला थी? 2 महिला थी, एक दिल्ली से बता रही थी और एक जापान से बता रही थी। क्या पूछ रही थी आपसे? केस के बारे में पूछ रही थी, डिटेल ले रही थी कि कैसे हुआ, क्या सब हुआ, वही पूछ रही थी। थोड़ा संक्षिप्त में बताइए आप कि जैसे पूछ रही थी कि मतलब केस के बारे में कि कौन सब था, गोपाल का नाम ले रही थी कि कहाँ पर क्या सब हुआ, अकाउंट कहाँ से आया था, कौन लेके आया था, कितना चला, कैसे हुआ, क्या सब हुआ, यही सब पूछ रही थी बस। कुछ रिकॉर्ड भी कर रही थी वो? हाँ, रिकॉर्ड कर रही थी, वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही थी और मेरा पिक्चर ली है। हाँ, पिक्चर ली है। और आपके केस के बारे में क्या क्या जानकारी दी? पूछ रही थी कि वकील का नाम भी पूछ रही थी और कि कितना का ट्रांजैक्शन हुआ, अकाउंट कहाँ से आया, कौन सा बैंक का अकाउंट था, ये सब पूछ रहे थे। बैंक भी डिटेल लिया? नहीं, बैंक का डिटेल नहीं लिया। बैंक का डिटेल नहीं लिया। और लोगों के बारे में? और लोगों के बारे में बोल रही थी कि ये सब भी था, तो कहाँ मिलेगा, नंबर है, बातचीत होता है। मैं बोला कि नंबर नहीं है, बातचीत भी नहीं होता। और पापा का नंबर लेके गई है। पापा का नंबर लिया? तो पापा से संपर्क किया गया है? नहीं, अभी तक नहीं किया। तो उस जो महिला आई, आप उनको उस पर शक नहीं हुआ कि आपके घर पे कोई भी जापान की महिला? मैंने पूछा तो उसने अपना कार्ड दिया और ब्लूमबर्ग नाम करके कुछ वेबसाइट है, वहाँ पे उसका फ़ोटो भी आता है और जर्नलिस्ट करके शो होता है वहाँ पे। हाँ, तो जब आपने कभी सोचा नहीं कि मतलब थोड़ा देर उनका उद्देश्य के बारे में समझने की कोशिश नहीं ना की? नहीं, वो आभास नहीं हुआ मेरे को। किस भाषा में वो बात कर रही थी? जो जापान की थी वो इंग्लिश में बात कर रही थी और जो दिल्ली वाली थी वो हिंदी में बात कर रही थी, और जो उसको समझ में नहीं आ रहा था तो ये बता रही थी उनको। उनके साथ कुछ जेंट्स भी थे? नहीं। क्या चीज़ से आई थी वो तो मुझे पता नहीं, मैं तो घर पे था, मम्मी बुलाई अंदर उसको बैठने के लिए, उसके बाद मुझे बुलाई तो मुझे पता नहीं चला बाहर में क्या था। उसके बाद क्या किया? कुछ नहीं, वो बयान लेके, रिपोर्ट लेके उसके बाद चली गई थोड़ी देर बाद। वकील के बारे में किस? वकील का नाम पूछ रही थी। बताया वकील का नंबर दिया उनको? नहीं, नंबर नहीं दिया, नाम बताया बस। क्या नाम बताया आपने? जो वकील का मेरा नाम है वही बताया। ये परिवार भी काफ़ी सदमे में है सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी कि ये थर्ड कंट्री का महिला इस देश में कैसे आई। कई सवाल खड़ा हो रहे हैं। कई इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है हमारे देश में, लेकिन उनको कानों कान खबर भी नहीं हुआ और ये परिवार पूरा सदमे में है। और ये लोग गुहार लगा रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उनसे मदद करने की भी, मांगने की भी कोशिश किया जा रहा है।